देखिए ये एक चार्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर उपस्थित है, दे दिया गया है। देखिए इसमें कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, दो तरह के मॉडल्स दिए गए हैं। एक मॉडल्स यहाँ दिया गया, जैसे कि मॉडल्स का दो चार्ट हमने बनाया है और उसके आगे देखिए चार्ट को आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला है कैन, कुड, शुड, शैल, मस्ट, ये सब तो डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए हैज भी है, हैज है भी है, उसके बाद क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, हैड के बाद भी टू लगा हुआ है, यूज्ड के बाद टू, विल हैव के बाद टू, और मे माइट हैव, यहाँ पर भी हैव है बट क्या लगा हुआ है, टू। तो ऐसे मॉडल्स जब भी आपको एक्टिव वॉइस में मिले, डायरेक्ट सेंटेंस में आपको जब भी मिलेगा वो, उसके बाद V1 का यूज होता है एक्टिव वॉइस में। इसका यूज होता है V1 का। और इसी का जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के टाइम में इस मॉडल्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। कैन का कैन ही रहेगा, कुड का कुड रहेगा, शुड का शुड रहेगा, सेल का सेल रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। बस इस मॉडल के बाद क्या लगेगा, बी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बी लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब जो है उसका फॉर्म तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या लगता है, V3। एक एक्सेट्रा जो मेजर चेंजिंग इसमें जो है बस यही है कि इस मॉडल के बाद बी लगा देना है। क्या लगा देना है, बी लगा देना है। और सब जस का तस, जैसा कि आप लोगों को टेंस वाला रूल में पढ़ाए थे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में जाने के बाद, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद V3 का यूज होगा। वही चीज सेम है, बट वन चेंजिंग जो इसमें केवल और केवल है कि इन मॉडल्स के बाद बी का यूज होगा। किसका यूज होगा, और नीचे में कुछ मॉडल्स का लिस्ट दिया गया है, इसको देखिए। कुड हैव, यहाँ पर भी हैव है, मस्ट हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, यानी ये सब जगह लास्ट में एक चीज कॉमन क्या है, हैव। क्या लगा हुआ है, हम लोग ऐसे भी टेंस वाला रूल में पढ़ चुके हैं कि हैव के बाद क्या लगता है, बीन। क्या लगता है, बीन। तो यहाँ पर ऐसे वाले मॉडल जब भी आ जाएं तो इसके बाद हमको क्या लगाना है, बीन लगाना है, और बीन के बाद V3 तो रहेगा ही। ठीक है, इस चार्ट को समझ लिए। चार्ट को समझने के बाद अब देखिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पलों करेंगे, हम बना के आप लोगों को दिखाते हैं, फिर आप लोग देखेंगे कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव पे इसको अप्लाई करिएगा। ये चार्ट सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग अभी जो एक चार्ट देखे थे, कुछ मॉडल्स था, उसके बाद क्या लगा था, कुछ मॉडल्स के बाद जो सब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस में उस मॉडल्स के बाद जिसके बाद V1 आता है, उसका पैसिव बनाने के बाद क्या आ जाएगा, हाँ, B प्लस V3। V3 तो हम लोग पहले ही, ये एक तरह से खानदानी रूल है किसका, एक्टिव टू पैसिव का, कि पैसिव में क्या लगेगा, V3 लगेगा, है ना। और सेकेंड वाला जो हम लोग देखे थे, कुछ ऐसे मॉडल्स को जिसमें केवल हैव लगा था, वुड हैव, शुड हैव, सॉरी, वुड हैव, शुड हैव, ये सब जो भी था, इसके जस्ट बाद क्या लगना था, हम लोग का एक्टिव में V3 लगता है तो पैसिव में बीन प्लस, बस यही दो रूल को लेकर के चल रहे हैं। और कुछ हम दोनों टाइप के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, आप एक चार्ट में बना हुआ है, उस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया जाएगा, और आप लोग ऐसा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में इसको ट्राई करेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको बनाने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई मे पनिश यू। क्या है, आई मे पनिश यू फॉर दिस। तो आप लोगों को पता है सबसे पहला कि यू क्या है, इसका सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो आपको पता है सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, वाक्य में जो कार्य करेगा वो सब्जेक्ट, जिस पर करेगा वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कार्य कर रहा है यानी आई के द्वारा कार्य किया जा रहा है। किस पर कार्य किया जा रहा है, यू पर कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आई सब्जेक्ट और यू ऑब्जेक्ट, ऐसे कंडीशन में इसका क्या बनेगा, यू। ठीक है, उसके बाद मे का मे रह जाएगा। अब हम तुरंत पढ़े हैं, मे के बाद क्या लगेगा, बी लगेगा, पैसिव बनाने में बी।
अब उसके बाद पनिश क्या है, V1 है, क्या है पनिश, V1, तो ये पनिश का क्या हो जाएगा, पनिश्ड बाय आई का ऑब्जेक्ट केस मी फॉर दिस। कुछ भी कंफ्यूजन लगा? फिर सेकंड बनाता है यू शुड हैव अटेंड द क्लास टुडे, यू शुड हैव अटेंड द क्लास टुडे। तो यहां पर सब्जेक्ट यू है और कार्य किस पर कर रहा है, क्लास पर, है ना, क्लास पर। तो यहां पर द क्लास इसका ऑब्जेक्ट है, तो द क्लास शुड हैव बीन, उसके बाद बिन के बाद क्या लगेगा, अटेंड का B3 हो जाएगा, अटेंडेड बाय, यू का ऑब्जेक्ट केस भी यू ही होता है, यू शुड हैव बीन अटेंडेड, द क्लास शुड हैव बीन अटेंडेड बाय यू। कोई कंफ्यूजन? अगला है यू मस्ट रेज दिस मैटर इन पब्लिक, किस में, हाँ टुडे छूट रहा है ना, टुडे हो गया, चलिए टुडे छूट रहा था, आप लोग देख लिए, बहुत अच्छा किए। अगला है यू मस्ट रेज दिस मैटर इन पब्लिक। अब यहां पर क्या है, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, और किस पर काम कर रहा है, किसी बात पर काम कर रहा है, तो दिस मैटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस मैटर, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, मस्ट, मस्ट के बाद क्या लगेगा, मस्ट के बाद अभी हम तुरंत पढ़े, इसके बाद क्या लगेगा, बी। अब उसके बाद क्या लगेगा, रेज का क्या हो जाएगा, V3, हाँ, रेज्ड, यू दिस मैटर मस्ट बी रेज्ड, और क्या हो जाएगा, इन पब्लिक बाय यू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अब इसको एक तरीके से और बना सकते हैं इसी में, रेज्ड, अब इसके बाद आप चाहें तो रेज्ड बाय यू इन पब्लिक, ये भी कर सकते हैं, रेज्ड बाय यू इन पब्लिक या रेज्ड इन पब्लिक बाय यू, दो में से कोई भी, दोनों चलेगा। अगला है शी वुड हैव बीन गिवन द बुक बाय हर, तो वुड हैव लगा हुआ, सीधा वुड हैव लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हर ऑब्जेक्ट है, तो हर क्या हो जाएगा, तो यहां पर दोनों चीज हम क्या लिख दिए हैं, सी, और वहां पर भी हर, तो यहां सीधा हो जाएगा, ये हर किस में बदल जाएगा, सी, उसके बाद क्या हो जाएगा, वुड हैव, अरे यहां पर हम उल्टा बना दिए ना, या हम पैसिव बना दे, चलिए पैसिव का ही एक्टिव कर लेते हैं, पैसिव बना दिया गया है, तो ये हर क्या हो जाएगा, सी वुड हैव गिवन यू द, गिवन हर द, एक प्रश्न है, शी वुड हैव गिवन हर द बुक, शी वुड हैव गिवन हर द बुक, इसी का पैसिव क्या बन जाएगा, शी वुड हैव तो लगेगा ही, उसके बाद क्या आ गया, बीन गिवन द बुक बाय हर, तो एक्टिव टू पैसिव बनाइए, आप पैसिव टू एक्टिव बनाइए, बस यही है, एक के बाद दो बोलिए, दो के, है ना, हाँ एक्टिव में हो जाएगा क्या, शी वुड हैव गिव हर द बुक, ऐसा अगर एक्टिव रहेगा, हमको सीधा देखना है वुड हैव, क्या देखना है, वुड हैव, तो सी का सी ही रहेगा, यानी हर, चूंकि ऑब्जेक्ट में क्या है, हर है, तो हर सी में बदल जाएगा, या तो यह सी हो जाएगा, तो क्या क्या बदल जाएगा, हर में, अगर सब्जेक्ट में सी तो वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हर, है ना, और ऑब्जेक्ट में हर रहेगा तो वो सब्जेक्ट में आएगा तो सी, यहाँ दोनों जगह सी ही है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन भरा वाक्य है। तो क्या हो गया, हमारा एक्टिव फॉर्मेट है, शी वुड हैव बीन, शी वुड हैव गिव हर द बुक,
अब इसका पेसिव क्या हो जाएगा, सी वुड हैव डायरेक्ट लगेगा, क्योंकि हर है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा तो हर का क्या हो जाएगा, सी। सी वुड और उसके बाद हैव तो लगेगा ही, लेकिन उसके बाद क्या लगेगा, हमने अभी रूल में पढ़ा है बिन लेगा। हो गया, बिन गिव का V3 गिवन द बुक बाय, हो गया कंफ्यूजन क्लियर। आई कुड नॉट कॉल हर, अब यहां पर हर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब सब्जेक्ट के सी। अब उसके बाद क्या है, कुड बी लगेगा, लेकिन पहले नॉट, नॉट बी कॉल का कॉल्ड बाय आई का ऑब्जेक्ट मी, बन गया सी कुड नॉट बी कॉल्ड बाय मी। दूसरा, दीपक हैड टू क्लीन द रूम, तो यहां पर दीपक कार्य कर रहा है, काम किस पर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, द रूम ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द रूम हैड टू। अब क्या लगेगा बताइए आप लोग, बी लगेगा कि बिन लगेगा, बी ई बी या बी डबल एन बिन, हैड टू बी क्लीन्ड बाय, क्या हो जाएगा, ये नाउन है प्रोनाउन है नहीं। ही यूज्ड टू प्ले द म्यूजिक, तो क्या हो जाएगा, द म्यूजिक, उसके बाद क्या हो जाएगा, यूज्ड टू प्लेड बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही का हर होगा, ही का हिम होगा, ही का हिम। तो अब हम लोग देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए कहाँ हम लगाएंगे बी और कहाँ लगाएंगे बिन। अब बताइए कि कोई विशेष रूल हमको पढ़ना पड़ा इसके लिए, वही टेंस वाला रूल हमको पता है, वो चार्ट हम लोग देख लेंगे। टेंस वाला अगर दिमाग में रहेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब चेंज होता है, वर्ब यानी कि V1 या V2 कुछ भी रहता है, हम लोग को ये पता है कि ये पेसिव में आके क्या बन जाता है, V3 हो जाता है। एक्टिव टू पेसिव में पेसिव जब भी बना है सीधा याद रखिएगा पेसिव में V3 होगा, लेकिन एक्टिव में जाने के बाद वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग वो आप V1 सेट करें, V2 करें, उसके लिए आपको रूल बता दिया गया है। ठीक है, वो कर लेंगे। और एक ही चीज इसमें कॉमन था कि ऐसे मोडाल्स जिसमें V1 लगता हो एक्टिव में, वो पेसिव में जाने के बाद V3 B प्लस V3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B प्लस V3। और जिसमें एक्टिव में हैव लगे, सॉरी एक्टिव में जिसमें V3 लगे, यानी जैसे शुड हैव वुड हैव है ना, जिसमें एक्टिव में क्या लगे V3, तो वो पेसिव में जाके क्या हो जाएगा, बिन प्लस V3। बस यही दो रूल था, कोई दिक्कत इसमें। तो इस रूल को समझ के हम लोगों ने इतना एग्जाम्पल किया, और भी एग्जाम्पल आप लोग कुछ क्वेश्चन से देखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की बात हो 12th के एग्जाम से या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो वहाँ ज़्यादा कुछ देखने का जरूरत नहीं है। बस पहला रूल आप लोगों को बताएं, 3 स्टेप पे ये बनता है। पहले आप ये देख लेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छांटिए ढंग से। सेकेंड हमारा आ जाता है, तब हम लोग देखेंगे वर्ब में। वर्ब हमारा V3 लगेगा पेसिव में, V3 लगेगा पेसिव, महाराल में V3 होना चाहिए। और ऐसा मोडाल्स जब रहेगा तो यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट यहीं पर अगर हैव दिया, हैव के बाद अगर बिन है तो ऑप्शन करेक्ट है ना। ऐसा मोडाल जिसके बाद बी आना चाहिए वो मोडाल आप लोग याद कर लेंगे। अगर बी आया है तो कन्फर्म वो बी वाला सही होगा, और बिन आया है तो बिन वाला सही होगा, यानी जो लगना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बस यही दो बिंदु दिमाग में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम लोग टेंस रिलेटेड सॉल्व करके देखे है ना, इजी वे में, एग्जाम में भी आया प्रश्न, आसानी से बना, कंफ्यूजन हुआ था।